लेकर दूसरे शहर में जाए व्यापार करने के लिए, परंतु व्यापार न करके होटल में कमरा बुक करा के रहे, खाए पिए आराम करता रहे, तो आप उस आदमी को क्या कहोगे कि जो काम करने के लिए आया वो काम कर नहीं रहा और खाने पीने में और सोने में ही अपना समय और पैसा खर्च कर दिया, ख़त्म कर दिया, बेहोशी में जीवन जीता रहा। इंसान जब तक उत्पन्न होने वाले सुख में उलझा रहेगा तब तक वो होश में नहीं रह सकता, बेहोश ही रहेगा। उत्पन्न होने वाला सुख माना कि टीवी चालू करूं, कोई पिक्चर देखूं, मैच देखूं, कोई सीरियल देखूं तो मज़ा आए, ये उत्पन्न होने वाला सुख है। अमुक से मेरी दोस्ती हो, अमुक से मेरी शादी हो तो मज़ा आए, ये उत्पन्न होने वाला सुख है। तो उत्पन्न होने वाला सुख वो नष्ट भी होगा। फिल्म देखते देखते भी आदमी ऊब जाते हैं। किसी को कोई आइटम खाने का शौक हो तो खाते खाते भी ऊब जाते हैं। कॉलेज में आकर्षण हुआ, युवक युवती को एक दूसरे के प्रति लव मैरिज कर लिया, पर 2-4 साल में फिर वही झगड़ने भी लग जाते हैं। ऐसे मैंने कई केस देखे हैं, अपनी आंखों से उनको देखा है। कितना वो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं। बहनों के तरफ खूब शोर हो रहा है, सेवादारी भाई जाकर व्यवस्था संभालें। बहनों के तरफ पीछे क्यों शोर हो रहा है? बिल्कुल गंभीरता से ये बात कह रहा हूं आपको। इसके लिए भी विवेक चाहिए। अगर विवेक होता ना तो जहां जगह मिलती बैठ जाते। तो विवेक के अभाव में आदमी जो नहीं करना चाहिए वो करता रहता है, और जो करना चाहिए उससे चूक जाता है। आप ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, आज तक हमने जिंदगी में अशांति के अवसर कितने छोड़े हैं और शांति के अवसर कई छोड़ दिए। अशांति का एक भी अवसर हम चूकते नहीं हैं। जरा सा किसी ने हमारे मन का नहीं किया, हम एकदम आवेश में आ जाते हैं। अशांति का अवसर छोड़ना पसंद ही नहीं किसी को भी, और शांति का अवसर सब छोड़ते चले जाते हैं। सम और शांत रहने का अवसर हर कोई चूकता चला जाता है। जरा सा किसी ने कुछ कहा कि आवेश में आ जाएंगे। बेटी को बेटे को माँ बाप ने मनचाही करने से रोका तो आवेश में आ जाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि माँ है, मुझे जन्म दिया है इसने, मुझे 9.5 महीने अपने पेट में रखा, माँ ने मेरे लिए कष्ट सहे। हम रात को बिस्तर गीला कर देते थे तो माँ गीले में सोकर मुझे सूखे में सुलाती थी। वो मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं। वो देखेंगे ही नहीं, सोचेंगे ही नहीं। शंकराचार्य जी को देखो, आदि जगत गुरु शंकराचार्य सन्यास ले लिया था। सन्यासी का किसी से कोई रिश्ता नहीं रह जाता। सन्यासी अग्नि का स्पर्श नहीं करता। पर आद्य शंकराचार्य जी ने, उनकी माँ का देहांत हुआ तो माँ का अग्नि संस्कार करने के लिए आ गए। सन्यास की दीक्षा लेने के बाद कितना अपनी माँ के प्रति आदर था। सारी शास्त्राज्ञाओं को किनारे रख दिया, सारे सन्यास के नियमों को एक तरफ रख दिया, पर माँ पहले। आजकल के जवान क्या करते हैं? वासना पहले, हमारी इच्छा पहले, आवारा लड़के और लड़कियों की दोस्ती पहले,
माँ बाप बाद में। क्या उनका भविष्य होगा जरा सोचो। जवान जो बैठे हैं वो जरा सोचो, अगर मनमानी करते रहे तो परिणाम क्या आएगा। दुर्योधन ने एक न मानी भगवान की, मनमानी करता रहा, परिणाम क्या आया। हनुमान जी हाथ जोड़ जोड़ कर रावण को समझा रहे थे, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, नहीं माना, परिणाम क्या आया। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और सदगुरु की बात को बिना विचारे शुभ जानकर कर देना चाहिए। बिना ही विचार करिए शुभ जानी। परंतु अपनी अक्ल इंसान को जब तक आती नहीं, दिल की परेशानी पूरी तब तक जाती नहीं। अभिमान के कारण ही लोग शास्त्र की, गुरु की और ईश्वर की बात नहीं मानते हैं। बम्बई में हमारा कार्यक्रम था तो एक परिवार के लोग आए, बहुत रो रही थी उसकी माँ, बेटी की माँ। बोले मेरी बेटी को समझाओ, वो एक विधर्मी लड़के से शादी करना चाहती है। और मेरे पास भी समय कम था, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत उसको समझाया कि ऐसा मत कर, तेरी भलाई में नहीं है। और वो नहीं मानी, उसने शादी कर ली उसके साथ, अभी दुखी है। अब वो माँ को फ़ोन करती है, मैं छोड़ के आना चाहती हूँ। 1 साल बीत गया, क्या मिला? परिणाम का ख्याल नहीं किया ना। आरंभ को देखा, परिणाम को नहीं देखा। दुनिया में सब लोग जो भी दुखी है ना, आप देखो, आरंभ को देख रहे हैं, अंत को नहीं देख रहे। बाजार से गुजरे, दुकान में कोई बढ़िया चीज़ देखी तो मन में आरंभ शुरू हो गया कि ये चीज़ ले लूँ, ये चीज़ खरीद लूँ, ये शैम्पू ले लूँ, ये तेल खरीद लूँ, ये सैंडल ले लूँ, ये ड्रेस खरीद लूँ, ये बूट खरीद लूँ, है ना। आरंभ शुरू हो जाता है। तो आरंभ को देखते हैं कि ले लूँ मज़ा आएगा, पर अंत को क्यों नहीं देखते। इसका स्पर्श करूँ मज़ा आएगा, इससे गले मिलूँ मज़ा आएगा, इससे दोस्ती करूँ, लव मैरिज करूँ मज़ा आएगा। तो आरंभ दिख रहा है, परंतु अंत क्यों नहीं दिख रहा। तो मेरे मन से और आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपा करके हम सभी आरंभ को तो देखते हैं, पर अंत को भी देखें और इसका त्याग करना सीखें। भगवान ने गीता में कहा, मेरे को कौन सा भक्त अच्छा लगता है, केवल माला घुमाने वाला भक्त अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा, सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रियः, वो भक्त मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन? कि जो आरंभ का त्याग कर दे। आरंभ का त्याग कर दे माने यही, बस ये कर लूँ तो मज़ा आएगा, इससे दोस्ती कर लूँ तो मज़ा आएगा, इससे मेरी शादी हो जाएगी तो मज़ा आएगा। ये बात वो लोग क्यों नहीं सोचते हैं, आरंभ को देखने वाले, कि इससे मेरी शादी हो जाए, लव मैरिज हो जाए तो मज़ा आएगा। पर भाई मेरे, बहन मेरी, ज़रा सोच बेटी, क्या वो सुखी है क्या? जिस लड़की को किसी लड़के से लव मैरिज करने का विचार आया, तो क्या वो लड़का सुखी है क्या? ये क्यों नहीं सोचते हैं। मैं पिज़्ज़ा खाऊं तो मज़ा आएगा, तो वो पिज़्ज़ा बेच क्यों रहा है? मैं पेप्सी पीऊं तो मज़ा आएगा, तो वो पेप्सी क्यों बेच रहा है? मैं कोल्ड कॉफ़ी पीऊं तो मज़ा आएगा, तो वो कोल्ड कॉफ़ी क्यों बेच रहा है? अगर उसमें मज़ा होता तो वो खुद पीता बैठ के। तो आरंभ को देखना मूढ़ता है, और अंत को देखना और उससे बच जाना ये भक्त का लक्षण है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने बार बार इस बात पर ध्यान खिंचवाया कि मेहरबानी करके केवल आरंभ को न देखो, अंत को देखो, परिणाम को देखो।
विषय इंद्रिय संयोग ध्यतद अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम। विषयों और इंद्रियों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है, भगवान ने कहा वो शुरुआत में बढ़िया लगता है, अग्रे अमृतोपमम, पहले अच्छा लगेगा, परंतु परिणामे विषमेव, ये भगवान का वचन है। आप मेरी बात न मानो, पर मेरी प्रार्थना है भगवान की बात जरूर मानो। विषय इंद्रिय संयोग, त्वचा स्पर्श इंद्रिय है तो स्पर्श सुख उसका विषय है। आँख देखने का काम करती है तो रूप, फिल्म, पिक्चर ये उसका विषय है। कान सुनने का काम करते हैं, श्रवण इंद्रिय है तो संगीत उसका विषय है। नाक सूंघने का काम करती है तो सुगंध, परफ्यूम आदि की वो उसका विषय है। जीभ स्वाद का ज्ञान कराती है तो स्वाद सुख उसका विषय है। तो भगवान ने कहा विषय इंद्रिय संयोग, विषयों और इंद्रियों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है वो शुरुआत में तो मजा देगा, पर परिणाम में विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम, ये राजसी सुख है, नरकों में ले जाने वाला है, दुख देने वाला है। तो क्यों अपना घात आप क्यों करना, किस लिए करना? देखो, सुख भोगना है तो स्वर्ग है, यहाँ दान पुण्य सत्कर्म करे, स्वर्ग में खूब सुख मिलेगा। दुख भोगने के लिए नरक है, पर ये मनुष्य शरीर है ना, ये सुख भोगने के लिए नहीं है। ये मनुष्य शरीर दुख भोगने के लिए नहीं है। ये मनुष्य शरीर सुख और दुख दोनों से ऊपर उठने के लिए है, साधना करने के लिए है, उपासना करने के लिए है। पर लोग क्या करते हैं, पूर्व के कर्मों के अनुसार परिस्थिति आती है सुखदायी और दुखदायी, ठीक है। अब परिस्थिति आई पहले के कर्मों के अनुसार, तो परिस्थिति किसी को दुखी नहीं करती, किसी को सुखी नहीं करती, पर लोग उससे जुड़कर सोचते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। तो सुखी और दुखी होना ये कर्मों का फल नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। परिस्थिति सुखदायी दुखदायी कर्मों के अनुसार आती है, तो कर्मों के फल को कोई रोक नहीं सकता, पर नासमझी को हर आदमी मिटा सकता है। और नासमझी सत्संग से मिटती है, भगवान के नाम का जप करने से मिटती है। तो नासमझी तभी तक बनी रहेगी जब तक अंश अपने अंशी से विमुख होकर रहेगा। हम हैं ईश्वर के अंश, तो ईश्वर का अंश ईश्वर से विमुख होकर रहेगा तो कैसे काम होगा? पेड़ जमीन से जुड़ा नहीं रहेगा तो कैसे हरा भरा रहेगा? नदी अपने उद्गम से नहीं जुड़ी रहेगी तो उसमें पानी कहाँ रहेगा? सूख जाएगी। ऐसे ही अंश अपने अंशी से जुड़ा नहीं रहेगा तो फिर सुख कैसे पाएगा? सोचो जरा, दुखी तो पाएगा। एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों की तलहटी में, घाटी में। बरसात के दिनों में बरसात जब खूब होती थी तो पहाड़ों पर गिरा हुआ पानी बहकर वो घाटी में जमा हो जाता था। उससे गांव वालों को बड़ी तकलीफ होती थी। आंधी चलती, तेज हवाएं चलती तो पहाड़ों पर से पत्थर लुढ़क कर आते और गांव वालों के झोंपड़ों पर गिरते थे और उनको तकलीफ होती थी। बड़े परेशान रहते थे हर साल बरसात की सीजन में, और कभी आंधी आ जाए तो तब भी। एक बार कोई संत वहाँ से गुजर रहे थे, तो गांव के कुछ लोगों ने संत को अपनी समस्या बताई कि बारिश के दिनों में बड़ी दिक्कत होती है महाराज, आंधी तूफान के समय भी हमको बड़ी तकलीफ होती है, अब क्या करें, आप कृपा करके कुछ उपाय बताओ। संत ने कहा उपाय बड़ा सरल है, ये पास में जो थोड़े ऊंचे पहाड़ दिखते हैं, आप उनके ऊपर अपना घर क्यों नहीं बनाते हो? आप इधर घाटियों में क्यों बसे हुए हो? पर्वत ऊंचे पास में है, ऊंची जगह बिल्कुल पास है, तो आप
नीची जगह पर क्यों? तो ये सोचने की बात है। उन्होंने घाटियों पर से घर हटाकर ऊंचाई पर बना दिए तो समस्या का समाधान हो गया। हाँ, पहाड़ियाँ कहीं से लानी नहीं थी, पास में ही थी। ऊंची जगह के लिए कहीं जाना नहीं था। हैदराबाद से विशाखापट्टनम नहीं जाना है, हैदराबाद से विजयवाड़ा नहीं जाना है, हैदराबाद से कहीं विजयनगरम नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। जहाँ है ऊंचाई पास में ही है। अरे अपने भीतर ही है, पास में क्या। एक हिमालय तो उत्तर भारत में है, पर एक हिमालय हमारे भीतर भी तो है। हम अंतर्मुख हो जाएं, बस पहुंच गए हिमालय पर अंतर्मुख होने में रुचि नहीं जितनी बहिर्मुख होने में रुचि है। मौन रखने में रुचि नहीं जितनी फालतू बोल बोल करने में रुचि है। साधन भजन में उतनी रुचि नहीं जितनी आराम करने में है। आप एक बात बताओ मेरे को, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हम लोग भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, दूध भी पीते हैं, कोई चाय पीते हैं, फल भी खाते हैं। तो आप ये बताएं कि हम भोजन करते हैं, फल खाते हैं, तो ये कर्तव्य मानकर खाते हैं क्या? ये सवाल है। क्या हम खाना कर्तव्य मानकर खाते हैं? बोलो बहनों। हाँ, नहीं। पानी पीते हैं तो क्या कर्तव्य मानकर पीते हैं कि पानी पीना मेरा कर्तव्य है, पीना चाहिए, दूध पीना मेरा कर्तव्य है, पीना चाहिए? नहीं। प्राणों का आधार मानकर हम रोटी खाते हैं, प्राणों का आधार मानकर हम पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, फल खाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार जप, ध्यान, मौन, साधना ये कर्तव्य समझकर नहीं कि मेरा कर्तव्य है, मुझे जप करना चाहिए। नहीं, प्राणों का आधार मानकर जप करना चाहिए कि मेरे को जप किए बिना नहीं चलेगा, मेरे को मौन रखे बिना नहीं चलेगा, मेरे को ध्यान किए बिना नहीं चलेगा। ऐसा करना चाहिए। रोगी होता है ना, कोई रोगी बीमार हो जाता है कोई, तो जो व्यक्ति बीमार हो गया उसका उद्देश्य क्या होता है? आप बताओ। बीमार का उद्देश्य क्या रोटी खाना होता है? बीमार का उद्देश्य क्या एसी में सोना होता है? बीमार का उद्देश्य कार में बैठकर घूमने फिरने जाने का होता है? बोलो भाइयों, आप बोलो। बीमार का उद्देश्य घूमने फिरने का होता है क्या? बीमार का उद्देश्य आइसक्रीम खाने का होता है क्या? चॉकलेट खाने का होता है? फिल्म देखने का होता है? नहीं। बीमार का उद्देश्य स्वस्थ होने का होता है कि मेरी तबीयत कैसे अच्छी हो जाए, बस ये होता है। व्यापारी का उद्देश्य रुपया कमाना होता है कि मैं रुपया कैसे कमाऊं। किसान का उद्देश्य समय से बीज बोकर फसल पाने का होता है कि मेरे को फसल अच्छी मिल जाए। गृहिणी का उद्देश्य घर का काम अच्छी तरह करने का होता है, बिगाड़ने का नहीं होता। सफाई करने का होता है, गंदगी करने का नहीं होता। रोटी अच्छी बनाने का होता है, रोटी जलाकर घर वालों को खिलाने का उद्देश्य नहीं होता कि मैं जली हुई रोटी खिलाऊं या कच्ची रोटी खिलाऊं, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे रोगी का उद्देश्य स्वस्थ होने का होता है, गृहिणी का उद्देश्य घर वालों को अच्छा भोजन बनाकर खिलाने का होता है, विद्यार्थी का उद्देश्य विद्या प्राप्ति का होता है, पथिक का उद्देश्य, यात्री का उद्देश्य मंजिल तक पहुंचने का होता है, उसी प्रकार मनुष्य मात्र का उद्देश्य ईश्वर तक पहुंचने का है, अपना कल्याण करने का है, अपना उद्धार करने का है, उन्नत होने का है। घाटियों में बसने का नहीं है, ऊंचाइयों पर घर बनाने का उद्देश्य है। पर उद्देश्य को भूल जाते हैं और नए नए उद्देश्य बनाते रहते हैं कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को वकील बनना है, मेरे को अमेरिका जाना है, मेरे को लंदन जाना है, मेरे को दुबई जाना है। ये बनाकर उसमें अपनी ज़िंदगी पूरी कर देते हैं।
मेरे को ये पाना है, मेरे को ये पाना है। ये सोचते नहीं कि जो चीज़ें अभी मेरे पास नहीं हैं वो चीज़ें मिल भी गई तो मिलने के बाद हमेशा कैसे रहेगी। ये शरीर आपका और मेरा पहले नहीं था, अभी मिला है, कुछ वर्ष हुए, जिसकी जितनी उम्र है उतने साल हुए। तो अब आप सोचो कि ये शरीर और 50 साल के बाद रहेगा क्या? नहीं रहेगा, संभव नहीं है। तो जो नहीं रहेगा उसकी आसक्ति क्यों, और जो रहेगा उसमें प्रीति क्यों नहीं? घर में ईशान कोण में आप तुलसी रखो और पूजा की जगह पर गंगा जल रखो तो घर में बरकत कभी कम नहीं होती है। पर आप सोचो, अगर हम अपने दिल दिमाग में भक्ति न रखें तो शांति कैसे हमेशा रहेगी? दुनिया की चीज़ों के प्रति आसक्ति रखें तो शांति क्यों रहेगी, कैसे रहेगी? तो घर में ईशान कोण में तुलसी और पूजा की जगह पर गंगा जल तो घर में बरकत रहती है। उसी प्रकार हृदय में भगवान के लिए, भगवत प्राप्त गुरु के लिए श्रद्धा भक्ति हो तो शांति सदा रहेगी, प्रसन्नता सदा रहेगी। जैसे किसी बहन को शादी के बाद ससुराल में तकलीफ है पति की तरफ से, सबको नहीं होती पर कई महिलाओं को होती है, तो वो महिलाएं क्या करें कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ये तो चली गई माघ की, पर अगली बार याद रखें, माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, फिर दूसरी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, ये 3 दिन नमक बिना का भोजन करें। माघ मास, वैशाख मास, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रीज को, तृतीया तिथि को नमक बिना का भोजन, माने दूध रोटी खाए। गाय को अपने हाथ से कुछ खिला दे, रोटी थोड़ा गुड़ मिलाकर खिला दे और गाय को चंदन आदि से तिलक कर दे। संकल्प करे कि मेरे पति के तरफ से मेरे को जो कष्ट मिल रहा है, या पति शराब पी रहे हैं, या पति किसी गलत रास्ते पर है, या गुस्सा बहुत करते हैं, घर में अशांति बनी रहती है, तो ये संकल्प करके गाय को कुछ खिला दिया और खुद नमक बिना का भोजन किया। केवल 3 दिन है, माघ मास शुक्ल पक्ष की तृतीया, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया। और नहाने के बाद रोज अगर बहनें उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक करे और माँ पार्वती का स्मरण करे कि हे माँ पार्वती, जैसे आपका और शिव जी का ग्रस्त जीवन है इतना बढ़िया, ऐसे ही मेरा और मेरे पति का ग्रस्त जीवन हो, हमारे में आपसी प्रेम बना रहे, झगड़ा ना हो। इतना तो कर सकते हैं। इतना करने में क्या टाइम लगेगा, क्या खर्चा हो जाएगा? तिलक करने के लिए सिंदूर कुमकुम घर पे होता ही है, चंदन भी होता है, कुछ ना हो तो पानी तो होता ही है, पानी से तिलक कर ले बस। कितना सरल उपाय है। फिर भी अगर कोई परेशान रहे तो अपन क्या कर सकते हैं? कईयों को आदत होती है बस। संत तुकाराम जी को दुष्ट लड़कों ने पकड़ के मुंडन करा दिया, सिर पे हल्दी और चूना लगा दिया, गले में गाजर और बैंगन की माला पहना दी और गधे पर उल्टे मुंह बिठा दिया, पूरे नगर में घुमाने लगे। जब उनके घर के सामने से गुजर रहे थे तो तुकाराम जी की पत्नी जरा तेज स्वभाव वाली थी, शेर पर सवारी की थी मानो उसने, माँ भवानी की तरह। और तुकाराम जी की पत्नी को देखकर लड़के डर कर भाग गए। फिर पत्नी अपने पति को ले आई अंदर घर पे और कहा कि ये लड़के आपको इतना तंग कर रहे थे, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरे को देखकर कैसे भाग गए सब छोरे? आपको क्यों इतना परेशान कर रहे थे और आप सब सहन कर रहे थे? तो तुकाराम जी ने कहा कि देवी, उन्होंने मेरे को परेशान थोड़ी किया है, मेरे सिर में रूसी बहुत हो गई थी, बाल कटाने को पैसे नहीं थे तो उन्होंने मुफ्त में मुंडन करा दिया।
और दोबारा मुंड रूसी न हो उसलिए हल्दी और चूने का लेप भी कर दिया। सब्जी खरीदने के पैसे नहीं थे तो 7 दिन तक सब्जी चले उतना गाजर और बैंगन का हार पहना दिया। और पूरा नगर में घूमा नहीं था तो उन्होंने यात्रा भी करा दी मुफ्त में। मेरे को तो फायदा ही हुआ, मेरे को तो कोई दुख नहीं हुआ। अब देखो समझ ऊंची है, जीवन में भगवान की भक्ति की और विवेक की प्रधानता है तो वो दुख में भी सुख बना रहे हैं। परिस्थिति दुखदाई है परंतु वे दुखी नहीं हो रहे हैं। पर लोग क्या करते हैं, किसी ने गाली दी तो ले लेते हैं। अरे लेते क्यों हो? गाली किसी ने दी, हम ले ही नहीं तो हमको दुख नहीं होगा। भगवान बुद्ध को किसी ने गालियां दी, खूब अपशब्द कहे, गंदे शब्द कहे, न कहने जैसे वचन कहे। फिर जब उसका ग्रामर पूरा हो गया तो उसने बुद्ध को पूछा कि मैंने आपको इतना कहा तो आपको कोई असर नहीं हो रही? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने आपकी इंसल्ट कर दी, अपमान कर दिया, आपको इतने बुरे वचन कहे? तो बुद्ध ने कहा कि घर पे कोई मेहमान आए और कोई चीज़ दे और घर वाला न ले तो वो चीज़ कहाँ रहेगी? बोले घर मेहमान के पास ही रहेगी। बोले ऐसे ही आप मेरे यहाँ आए, आपने मेरे को गंदे शब्द देने चाहे, मैंने लिए ही नहीं। आपने मेरे को गाली देनी चाहिए, मैंने ली ही नहीं, तो आपकी गाली आपको ही लगी, आपके गंदे शब्द आपके पास ही रहे, मेरा क्या बिगड़ा? ये देखो अशांत होने का अवसर छोड़ दिया। पर हम क्या करते हैं, हमको जरा सा कोई कुछ कह दे तो हम अशांत होना चूकते नहीं हैं, तुरंत अशांत हो जाते, तुरंत आवेश में आ जाते हैं। और ये नियम है, जो अशांत होने का अवसर चूकता नहीं है वो शांत होने का अवसर चूक जाता है, वो ध्यान की गहराइयों में उतरने का अवसर चूक जाता है। एक बार अगर कोई गुस्सा करता है तो गुस्सा करने में उसकी जितनी शक्ति खर्च होती है उतनी शक्ति को अगर बचाए तो वो गहरा ध्यान लगा सकता है अपना। पर आदत पड़ गई अपनी शक्ति नष्ट करने की। फिर बोले क्या करें, हम मजबूर हैं, हमको गुस्सा आ जाता है, हम कुछ करें ना। शक्ति तटस्थ है, शक्ति को हम जहां ले जाना चाहें वहां जाएगी। एक आदमी कार खरीदने गया, सेकंड हैंड कार खरीदने गया तो सेल्समैन ने एक कार दिखाई कि बहुत बढ़िया कार है, 2 घंटे में तो 150 किलोमीटर काट दे ऐसी कार है, बढ़िया, आप इसको ले जाओ। वो आदमी सोचने लगा क्या करूं, लूं ना लूं, हाँ कहूं ना कहूं। बोले भाई साहब बहुत बढ़िया कार है, आप ले लो। हैदराबाद से आपको जाना हो नागपुर तो ये कार आपको मात्र 8 घंटे में पहुंचा देगी, 8 घंटे में। सेल्समैनशिप की उसने कहा ठीक है मैं कल पैसे लेकर आऊँगा और गाड़ी ले जाऊँगा। अगले दिन वो आया तो सेल्समैन को कहा मुझे कार नहीं खरीदनी। बोले क्यों नहीं खरीदनी? बोले मैं रात भर सोचता रहा, मेरे को नींद ही नहीं आई, करवटें बदलता रहा, मैं रात भर यही सोचता रहा कि मेरे को नागपुर जाना नहीं है, मेरे को तो यहाँ से जाना है विजयवाड़ा, तो मैं कार क्यों खरीदूं? दुकानदार, गाड़ी बेचने वाले ने कहा भले आदमी, कार जबरदस्ती आपको नागपुर थोड़ी ले जाएगी, आपको विजयवाड़ा जाना है, विशाखापट्टनम जाना है तो आप स्टीयरिंग उस तरफ मोड़ दो, नागपुर जाना है तो उस तरफ मोड़ दो। कार मजबूर थोड़ी करेगी कि आप मेरे को नागपुर ही ले चलो, आप जहाँ ले जाना चाहोगे कार वहाँ जाएगी। ऐसे ही हमारी शक्ति हम जहाँ लगाना चाहें वहाँ लगेगी। विवेक होगा तो अच्छी जगह लगाएंगे, विवेक नहीं होगा तो गलत जगह लगाएंगे। तो ध्यान रहे सदा कि ये शरीर जो है हमारा वो पहले नहीं था, मिला है तो सोचो कि ये कैसे रहेगा सदा। अगर नहीं रहेगा तो फिर इसके द्वारा
सत्संग, साधना, सेवा, जप, गुरु की दीक्षा, ये करके अपना काम बना लिया जाए। अब देखो एक बात बड़ी पते की है कि रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेन आती है ना, उसका टाइम निश्चित होता है, निर्धारित होता है ना। तो निर्धारित समय पर चलने वाली ट्रेन के लिए भी हम पहले से कितनी सावधानी रखते हैं। अरे 2 दिन बाद जाना हो ना ट्रेन में कहीं, तो 2 दिन पहले से ही प्लान बनाते हैं, इतने बजे यहाँ से निकल जाएंगे, इतने बजे स्टेशन पहुँच जाएंगे, फिर गाड़ी है इतने बजे, ये कितनी सावधानी रखते हैं। जहाज में कहीं जाना हो एयरपोर्ट से, तो हम कितनी सावधानी रखते हैं, हालांकि उसका टाइम निश्चित होता है पहले से। तो निर्धारित समय पर चलने वाले प्लेन और चलने वाली ट्रेन के लिए, बस के लिए कितनी सावधानी रखते हैं। तो सोचो, मृत्यु का समय कोई निश्चित नहीं है, शरीर रूपी गाड़ी के रवाना होने का कोई टाइम निश्चित नहीं है, तो उसके लिए सावधानी क्यों नहीं रखते, उसके लिए सजगता क्यों नहीं रखते। जब ट्रेन के लिए सावधानी रखते हैं कि टाइम से स्टेशन पहुंचना पड़ेगा, 5 की गाड़ी है तो भाई 4 बजे पहुंच जाओ, सामान रखेंगे, ये वो अपना कोच देखेंगे कहाँ लगा है, सीट नंबर आदि आदि। रिजर्वेशन होता है ना लोगों का, तो भी लोग 1 घंटा पहले स्टेशन पहुंच जाते हैं, रिजर्वेशन है। ये बहुत बहुत गंभीर बात है, गंभीर बात है, माने उदासी लाने वाली बात नहीं है। साधना में उत्साह बढ़ाने के लिए ये बात है, ये बातें गंभीर होने के लिए नहीं है, ये बातें संसार के भोगों से उपराम होकर भगवान में मन लगाने के लिए है। ये बातें निराशा लाने वाली नहीं है, ये बातें साधना में उत्साह बढ़ाने वाली है, हमारी उन्नति करने वाली। तो फिर से सुन लें कृपा करके कि निर्धारित समय पर चलने वाली रेलगाड़ी, प्लेन, बस, उनके लिए हम सावधानी रखते हैं। तो जिस शरीर रूपी गाड़ी के रवाना होने का टाइम निश्चित नहीं है, उसके लिए तैयारी क्यों नहीं करते हैं। और ट्रेन तो रेलवे स्टेशन से ही जाएगी, बस तो बस अड्डे से ही जाएगी, प्लेन तो एयरपोर्ट से ही रवाना होगा। पर ये शरीर रूपी गाड़ी तो एयरपोर्ट से भी जा सकती है, हवाई जहाज में से भी जा सकती है, ये शरीर रूपी गाड़ी ट्रेन में से भी जा सकती है, बस में से भी जा सकती है, अरे चलते चलते रास्ते पर से भी जा सकती है, सोफा पर बैठे बैठे चाय पीते पीते भी जा सकती है, तो दवाई खाते खाते भी ये शरीर रूपी गाड़ी जा सकती है। मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, भज लो श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणाकश्यप सम वरदानी। रहे न रावण सम अभिमानी, रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणाकश्यप सम वरदानी, हिरणाकश्यप सम वरदानी। क्षण में छूटे प्राण, जगत में कुछ दिन के मेहमान। क्षण में छूटे प्राण, जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। जैसे हैदराबाद में सत्संग हो रहा है, कई लोग बाहर से आए हैं, सोलापुर से आए, कोई नांदेड़ से आए, कोई विशाखापट्टनम, कोई विजयवाड़ा, कोई विजयनगरम। मैं भी आया अहमदाबाद से। हम हैदराबाद में आए हैं पर हम यहाँ के नहीं हैं। ऐसे ही हम संसार में आए हैं पर हम यहाँ के नहीं हैं। अच्छे लोग भी धरती पर आए, धर्मात्मा लोग, वो भी चले गए।
उनका शरीर भी कहाँ रहा। आए अर्जुन सम धनुधारी, आए अर्जुन सम धनुधारी, धर्मराज सम धर्माचारी, धर्मराज सम धर्माचारी। धर्मराजा युधिष्ठिर भी आए, वो भी चले गए। अर्जुन जैसे योद्धा आए, भगवान के प्यारे सखा, वो भी चले गए। विवेकानंद जैसी महान विभूति इस धरती पर आई, वो भी चली गई। बड़े बड़े संत चले गए, तो आपका और हमारे कोई अपवाद नहीं हो जाएगा। मृत्यु निरपवाद सत्य है। आए अर्जुन सम धनुधारी, आए अर्जुन सम धनुधारी, धर्मराज सम धर्माचारी, धर्मराज सम धर्माचारी। दानी कर्ण समान जगत में कुछ दिन के मेहमान, दानी कर्ण समान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान, मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। सुनी सिकंदर दारा की कृति, सुनी सिकंदर दारा की कृति, सुनी वीर बल की सुंदर मति, सुनी वीर बल की सुंदर मति। वीरबल कितना बुद्धिमान था, हाजिर जवाबी था। कैसी उसकी बुद्धि थी, वो भी कहाँ है आज धरती पर। विक्रमादित्य कहाँ है, सिकंदर कहाँ है, दिग्विजय कहलाने वाला कहाँ है। भगवान का नाम सब जप सकते हैं, और जपने वाली जीभ भी सबके मुंह में है, फिर भी लोग भगवान का नाम न जप कर नरकों में जाते हैं। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। इससे बड़ा आश्चर्य कौन सा। आंखें हैं पर मंदिर में भगवान के दर्शन न कर पाए, सत्संग में सदगुरु के दर्शन न कर पाए, और टीवी चलाकर एक्टरों को देखे, थिएटर में एक्टरों को देखे। ये कितना आश्चर्य है। चोर कहा उनको गीता में, चोर। तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं वो लोग चोर हैं। कौन? कि मनुष्य जन्म पाकर जो मन मुझ में नहीं लगाते, चोर। धरती पर भार है ऐसे लोग। भगवान ने कहा कि बेकार में जी रहे, माने मर जाएं तो अच्छा, बेकार में जी रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मोघम पार्थ सजीवती, ये वचन है। जीभ है मुंह में, हरी हरी कर सकते हैं, पर फिल्म के गीत गा रहे हैं। कितना आश्चर्य है। रामायण में लिखा है, तुलसीदास जी लिखते हैं, सिर धुनी गिरा लागी पछताना, सरस्वती माता तब पछताती है। कब? कि जब लोग भगवान का नाम न गाकर फिल्मों के गीत गाते रहते हैं, फालतू बातें बोलते रहते हैं। सरस्वती माता को दुख होता है कि मैं इस कमबख्त के पास गई क्यों, ये गूंगा क्यों नहीं हो गया। सुनी सिकंदर दारा की कृति, सुनी सिकंदर दारा की कृति, सुनी वीर बल की सुंदर मति, सुनी वीर बल की सुंदर मति। अकबर से सुल्तान जगत में कुछ दिन के मेहमान, अकबर से सुल्तान
मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। कुछ दिन के मेहमान। 4 दिन के लिए हम लोग कहीं शादी में जाते हैं, किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ किसी काम से जाते हैं, तो 4 जोड़ी कपड़े, टॉवेल, नैपकिन, अपना पेस्ट, ब्रश सब साथ में ले जाते हैं कि वहाँ ये चीज़ें काम में आएगी।